हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। हम सब ने चैप्टर 5 जो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस डिटेल में स्टडी कर लिया है पिछली वीडियोस में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, आपको समझ नहीं आया, तो आप एक बार दोबारा देखो, आपको सब समझ आ जाएगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, गिव टू एग्जांपल। इन्होंने पूछा है कि हमें जो है कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, जो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैं, जैसे चीनी, नमक, सैंड, नमक है ना, ऐसे जो मिक्सचर हैं उनको हम अलग क्यों करते हैं। तो इसके दो एग्जांपल मांगे हैं। तो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड इन ऑर्डर टू सेपरेट दी unrequired component from the mixture or substance mixture, sometime to separate more than one useful component from the mixture। ठीक है, इन्होंने बोला है कि हम जो है क्यों सेपरेट करते हैं। जैसे एक जो है अनरिक्वायर्ड कंपोनेंट जो हमें चाहिए ही नहीं, जैसे चाय बनाते हैं, चाय बनाते टाइम जो चाय हम रख लेते हैं पर जो उसकी पत्ती होती है हमें नहीं चाहिए होती ना, जो चाय पत्ती, तो हम उसको निकाल देते हैं। तो ये क्या है? अनरिक्वायर्ड कंपोनेंट है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हम हमारा स्वाद ख़राब कर देगा हम पियेंगे तब। तो दिस इज़ अनरिक्वायर्ड कंपोनेंट। अब दूसरा जो बोला है इन्होंने, टू सेपरेट मोर देन वन यूज़फुल कंपोनेंट। अब जो है यूज़फुल कंपोनेंट कौन सा होगा? यूज़फुल कंपोनेंट वो होगा जैसे हमने मिल्क लिया और इसको बिलोया, बिलोने के बाद इसमें से हमने बटर निकाला और दही निकाला और इसमें से लस्सी निकलेगी, तो ये जो है यूज़फुल कंपोनेंट है। इसमें से हम एक भी चीज़ जो है वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यूज़फुल और अनरिक्वायर्ड कंपोनेंट का आपको पता चल गया होगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसके। ग्रेन परचेज फ्रॉम द शॉप कैन कंटेन सेवरल इम्प्योरिटीज सच एज पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन। दिस ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज इम्प्योरिटीज मेक इट एडिबल। अब जब हम मार्केट से कुछ लाते हैं, अपना चावल लाते हैं, दालें लाते हैं, है ना, तो उसमें जो है हमें इम्प्योरिटीज़ मिलती हैं, है ना। चावल में हमें हस्क मिलता है, जो भूसा होता है उसका। ठीक है, कई बार हमें स्टोन मिल जाते हैं, ब्रोकन ग्रेन्स, टूटे हुए जो ग्रेन होते हैं, टूटा हुआ जो अनाज होता है वो मिल जाता है। तो ये जो है इम्प्योरिटीज़ हैं, अगर हम खाएंगे, अगर स्टोन हमारे पेट में चला गया तो ये हमारे लिए हार्मफुल है ना। तो ये जो चीज़ें हैं हार्मफुल होंगी हमारे लिए, तो इनको हमें निकालना पड़ेगा। तो इन इम्प्योरिटीज़ को हम निकालते हैं, तो इसीलिए ही सेपरेशन ज़रूरी है। सिमिलरली आफ्टर प्रिपेयरिंग टी वी स्टेन इट टू रिमूव यूज टी लीव्स फ्रॉम टी। ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि हमें जो टी लीव्स हैं, जो हमारी चाय की पत्ती है, हमें ज़रूरत नहीं होती उसकी, क्योंकि वो जो हमारे टेस्ट को भी ख़राब करेगी और जो उसका जो अर्क था, जो उसके अंदर सब्सटेंस था, जो कंपोनेंट था टी का, वो हमने निकाल लिया, तो वो तो वेस्ट ही हो गई एक टाइप से। ठीक है, तो टी लीव्स को हम निकाल देते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्या क्वेश्चन था कि सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर। तो हम क्यों मिक्सचर को अलग करते हैं, उसके कंपोनेंट को। ओके। क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज़ विनोइंग, वेयर इट इज़ यूज्ड। Sorry guys. Winnowing is the process of separation of heavier component from the lighter component of a mixture by wind or by blowing air। क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब विनोइंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है कि जो हैवियर पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट करने का, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं उनसे क्या करेंगे हम, जो है एक ऊंची जगह पे जाएंगे, वहाँ पे खड़े होके यहाँ पे, तो हम ये इसको किसी बर्तन में लेंगे। ठीक है, हमारे जो ग्रेन है या फिर जो हमारा
जिससे हमें सब्सटेंस को अलग करना है उसको लेना है। ऊपर जाके हम इसको टिल्ट करके थोड़ा टेढ़ा करके हिलाएंगे। हिलाने के बाद क्या होगा, जो है हैवियर पार्टिकल है वो नीचे गिर जाएगा और जो लाइटर पार्टिकल है वो हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हैवियर पार्टिकल की हमें ज़रूरत है और लाइटर पार्टिकल तो है, ये तो वेस्ट है। तो वेस्ट को हम अलग कर देंगे और जो यूज़फुल चीज़ है उसको हम अपने पास रख लेंगे। तो इन्होंने यही बोला है, द विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ हैवियर कंपोनेंट फ्रॉम द लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। ठीक है, इट इज़ जनरली यूज बाय फार्मर्स टू सेपरेट द लाइटर इम्प्योरिटीज सच एज हस्क पार्टिकल फ्रॉम द हैवियर ग्रेन। अब जो है ये हम भी यूज़ करते हैं अपने घरों में। जब हम अपने गेहूँ को साफ़ करते हैं या फिर अपने चावलों को साफ़ करते हैं, अगर उसमें ज़्यादा भूसा भरा पड़ा है तो हम क्या करेंगे, एक फ़ैन लेंगे। ठीक है, और जो हमारा अनाज है उसको है टेढ़ा करके फ़ैन चला देंगे अपना, तो उसको अलग कर लेंगे, हस्क को अलग कर देंगे भूसे को, और अपना जो है अनाज हमारा साफ़ होके नीचे गिरता रहेगा। ठीक है। Question 3. How will you separate husk or dirt particle from a given sample of pulses before cooking? अब जो है मैंने आपको बताया था कि जब हम पल्सेस लेके आते हैं, ग्रेन्स लेके आते हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। किसके रूप में, स्टोन के रूप में, ब्रोकन जो ग्रेन है ब्रोकन ग्रेन के रूप में, और किसके रूप में, हस्क के रूप में। ठीक है, इन तीन टाइप से उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ रहती है और उसके अंदर मड भी रहती है ना, धूल भी चढ़ी रहती है उसके ऊपर। तो हम उसको कैसे साफ़ करेंगे, उसको कैसे सेपरेट करेंगे। द dirt particle that are separated in the pulses are removed by washing the latter with water। तो हम जो है इसको, जो हमारी पल्सेस हैं उसको जो है वॉश करेंगे वाटर के साथ। जो डर्ट है, जो उसके अंदर धूल भरी पड़ी है, वो वाटर के साथ धुल के निकल जाएगी बाहर। बीइंग हैवियर द पल्सेस सेटल डाउन वाइल द डर्ट पार्टिकल बीइंग लाइटर कीप फ्लोटिंग ऑन इन दी वाटर। अब जो डर्ट पार्टिकल हैं वो लाइटर हैं और जो पल्सेस होती हैं वो भारी होती है। पल्सेस तो नीचे बैठ जाएंगे और डर्ट पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे। जैसे अगर उसके अंदर हस्क भरी हुई है तो वो ऊपर आ जाएगी, धूल भरी हुई है वो ऊपर आ जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या प्रोसेस था कि जो हमने वो लिया, जो हमारे पल्सेस हैं वो ली। ठीक है, पल्सेस को पानी में डाल दिया, ये पल्सेस हैं। ठीक है, पल्सेस ली और पानी में डाल दिया। अब जो ये पल्सेस नीचे बैठ गई ना, जो हैवियर पार्टिकल नीचे बैठ गया, इसको सेडिमेंटेशन कहेंगे। ठीक है, और जो ये डर्ट पार्टिकल हैं, ये जो इस यहाँ मिल गए पानी में, और जब हम इसको बाहर निकाल देंगे तो इसको बोलेंगे डिकेंटेशन। ठीक है, डिकेंटेशन का प्रोसेस। अभी the dirty water can be removed by the method of decantation, leaving the pulses at the bottom। अब जो है, जो decantation मैंने प्रोसेस आपको बता दिया, वो गंदा पानी निकालना, उसको decantation का प्रोसेस कहेंगे। और जो नीचे जो पल्सेस नीचे बैठ गई उसको बोलेंगे सेडिमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ सीविंग, वेयर इट इज़ यूज्ड। सीविंग जो है कहाँ पे यूज़ होता है, ये पूछा इन्होंने। सीविंग इज़ द मेथड ऑफ सेपरेशन of fine particles from a bigger particle by allowing finer particle to pass through the holes of sieve। sieve मतलब छननी। sieve को क्या बोलेंगे हम, छननी। आपने अपने घर में देखी होगी, जब हम आटा छानते हैं तो जो आटा छानने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको छननी बोलते हैं। लिविंग द बिगर पार्टिकल्स इन द sieve itself। क्या होगा, ये जो छननी है, गलत बन गई मेरे से, इसको छन्नी लगा लो। ठीक है, ऐसी होती है कुछ। तो इसके अंदर यहाँ पे ना बिल्कुल पतले पतले सुराख होते हैं। जो नीचे वाली इसकी, ये नीचे वाली जो सरफेस होता है, यहाँ पे बिल्कुल पतले पतले सुराख होते हैं, बिल्कुल फाइन सुराख। तो इससे क्या होगा, जो हमारा आटा है वो तो छन के नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो
बिल्कुल पतला होता है, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसके, और जो वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर रह जाएंगी, थोड़ी बिगर होंगी वो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा आटा जम जाएगा। अब इसमें जो है इन्होंने बोला है कि हम अपने जो होम्स में फ्लोर को, आटे को सेपरेट करते हैं किससे, इम्प्योरिटीज़ से। तो उस इम्प्योरिटीज़ में क्या होता है, स्टोन्स होते हैं, स्ट्रोक होता है, हस्क होती है, ठीक है। इन सब को हम यूज़ करते हैं। और हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हम बिल्डिंग्स बनाते हैं तो वहाँ पे स्मॉल स्टोन्स को अलग करने के लिए सैंड से, ठीक है। क्वेश्चन 5, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। अब सैंड एंड वाटर को अलग करने के लिए इन्होंने हमसे प्रोसेस पूछा है। सैंड इज़ नॉट सोल्यूबल इन वाटर, सैंड जो है सोल्यूबल नहीं है वाटर के अंदर। हैंस द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय 2 मेथड। अब इन्होंने 2 मेथड बता दिए, ठीक है। अब हम मेथड पढ़ेंगे, कौन कौन से मेथड हैं ये। कम्बिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। अभी हमने सेडिमेंटेशन का प्रोसेस पढ़ा था, क्या हुआ था उसके अंदर, जो भारी पार्टिकल्स थे वो नीचे बैठ गए थे, और जो हल्के पार्टिकल्स थे वो पानी के अंदर घुल गए थे, और हमने अलग निकाल दिया था। तो ठीक है, अब इन्होंने कम्बिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन, एज सैंड इज इनसोल्यूबल एंड हैवियर देन वाटर, इट सेटल डाउन इन द एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर कंटेनिंग द मिक्सचर। तो क्या होगा, सैंड जो है नीचे यहाँ पे बैठ जाएगी पानी के अंदर, ये पानी है इतना, ठीक है। और द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब ये जो सैंड नीचे बैठ गई, इस प्रोसेस को बोलेंगे सेडिमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद आफ्टर प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन इज कंप्लीट, जब पूरी सैंड जो है, पूरी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, तो वाटर इज स्लोली ट्रांसफर टू द अनदर कंटेनर। अब जो है वाटर, जो ऊपर वाटर बचा हुआ है उसको जो है दूसरे कंटेनर में हमने निकाल देना है। एंड सैंड रिमेन्स इन द ओरिजिनल कंटेनर। अब जो है क्या किया हमने, ये जो सैंड वाला पानी था, ठीक है, ये जो सैंड जब अच्छी तरह बैठ गई नीचे, तो ये जो पानी है इसके अंदर, इसको जो है दूसरे कंटेनर में, इस कंटेनर में निकाल दिया, ठीक है। अब सैंड को बिना हिलाए, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकंटेशन। अब जो यहाँ से यहाँ पे निकाल दिया हमने पानी, उसको बोलेंगे डिकंटेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी हम यूज़ कर सकते हैं। द मिक्सचर इज पोर्ड ऑन अ स्टेनर और अ पीस ऑफ क्लॉथ और फिल्टर पेपर सो दैट द वाटर गोज थ्रू द स्टेनर एंड सैंड रिमेन्स ऑन द स्टेनर। तो फिल्ट्रेशन के लिए हमने तीन तीन जो हम चीज़ें यूज़ करते थे, एक तो स्टेनर हो गया है ना, जिससे हम चाय पत्ती निकालते हैं, पीस ऑफ क्लॉथ जिसके अंदर जो है पोर्स जो है वो बिल्कुल फाइन हो, और तीसरा जो है फिल्टर पेपर पीस ऑफ क्लॉथ एंड स्टेनर, तीन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो वाटर है वो स्टेनर के थ्रू या फिर फिल्टर पेपर के थ्रू या फिर पीस ऑफ क्लॉथ के थ्रू हम वाटर को अलग कर देंगे, और सैंड को जो है अलग कर लेंगे। स्टेनर पे ऊपर सैंड रह जाएगी और जो पानी है वो नीचे निकल जाएगा। तो इस तरीके से भी हम अलग कर सकते हैं। किसको अलग करना है, सैंड और वाटर के मिक्सचर को, ठीक है। क्वेश्चन 6, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विथ wheat flour? If yes, how will you separate it? ठीक है, yes, it is possible to separate a mixture of sugar and wheat flour। तो शुगर और व्हीट फ्लोर को हम अलग कर सकते हैं किस मेथड से, सीविंग के मेथड से। सीविंग का मेथड क्या, छानना, ठीक है, छानने वाले मेथड से। इफ़ द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड व्हीट फ्लोर इज़ अलाउड टू पास थ्रू अ सीव, देन द फाइन व्हीट फ्लोर particles would pass through the sieve and sugar particles would be retained by the sieve। अब जो है इन्होंने क्या बोला, जो व्हीट फ्लावर है वो तो नीचे आ जाएगा सीव से, है ना, इसमें सीव है ये, इससे ये व्हीट फ्लोर छन जाएगा और ऊपर क्या बच जाएगा, शुगर बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े बड़े हैं और जो व्हीट के पार्टिकल्स हैं वो छोटे हैं।
सेवन्थ क्वेश्चन है, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ मडी वाटर। इन्होंने बोला है कि जो क्लियर वाटर आप कैसे निकाल लोगे अगर आपको मडी वाटर दे दिया जाए जिसके अंदर धूल मिली हो। तो क्लियर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ मडी वाटर बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के मेथड से हम इसको निकाल लेंगे। इन दिस मेथड द सैम्पल ऑफ मडी वाटर इज पोर्ड थ्रू अ क्लॉथ हैविंग फाइन पोर्स और थ्रू अ फिल्टर पेपर। जो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर के अंदर भी बिल्कुल फाइन पोर्स होते हैं, और जो हमारा कपड़ा है हमने ऐसा लेना है जिसके अंदर बिल्कुल फाइन पोर्स हो। तो वाटर जो है, वाटर विल पास थ्रू दी फिल्टरिंग मीडियम लिविंग बिहाइंड दी मड। अब जो है अगर हम इसको बिल्कुल फाइन पोर्स से निकाल लेंगे फिल्ट्रेशन मेथड से, तो वाटर जो है नीचे आ जाएगा और जो मड जो है अलग रह जाएगी, ऊपर ही जो फिल्टर पेपर है या फिर क्लोथ है। ठीक है। Fill in the blanks. The method of separating seed of paddy from its stalk is called, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इसको क्या बोलेंगे, थ्रेशिंग बोलेंगे। क्या करते हैं इस पर हम जो है एक जो जिसके ऊपर जिन पौधों के ऊपर गेहूँ लगी होती है उसको जो है हम इकट्ठा करेंगे, उनको जो है हम बांधेंगे और बांध के हम पत्थर के ऊपर मारेंगे। जो सीड होंगे वो अलग हो जाएंगे और जो स्टॉक होगा वो अलग हो जाएगा। जो उसका पराली बचेगी ना, उसको पराली बोलते हैं, वो अलग हो जाएगी। वो किसके लिए यूज़ होगी, वो जो है एनिमल्स के लिए चारा बनेगी बाद में। ठीक है। When milk is cooled after boiling and poured on a piece of cloth, cream lye is left behind on it. The process of separation of cream from milk is known as filtration. filtration बोलेंगे क्या, इन्होंने क्या बोला है, जब हम दूध को गर्म करते हैं और उसको जो है गर्म करने के बाद ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद तो उसके ऊपर मलाई आ जाती है। तो उस मलाई को हमने क्या करना है, हमने पीस ऑफ क्लॉथ लेना है और उसमें से छान देना है। तो दूध का होगा नीचे निकल जाएगा और ऊपर जो पीस ऑफ क्लॉथ है उसके ऊपर क्या बचेगी, मलाई बचेगी। तो ये तो वही प्रोसेस हुआ ना फिल्ट्रेशन वाला। साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से साल्ट जो है ऑब्टेन्ड होता है। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इवेपोरेशन। इम्प्योरिटीज सेटल एट द बॉटम एंड मडी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट इन अ बकेट। Clear water was then poured from top. The process of separation in this example is called sedimentation. तो इन्होंने क्या बोला है कि एक मडी बॉटल लिया आपने जिसके अंदर सैंड है, उसको सारी रात रखा, तो उसमें क्या होगा, जो मड है वो नीचे बैठ जाएगी और ऊपर से हम पानी निकाल देंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन। ट्रू फॉल्स है, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड थ्रू फिल्ट्रेशन। नो, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू फिल्ट्रेशन। ठीक है। A mixture of powder, salt and sugar can be separated by winnowing. क्या हम इसको विनोइंग से अलग कर सकते हैं शुगर एंड साल्ट को? नो। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन थ्रू फिल्ट्रेशन। शुगर फ्रॉम टी, शुगर को टी से हम फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग, फिल्ट्रेशन से तो हम टी लीव्स अलग कर सकते हैं, ना कि शुगर। ठीक है। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकंडेशन। ग्रेन एंड हस्क तो हम किससे वो करते थे सेपरेट, विनोइंग मेथड से। ठीक है। क्वेश्चन 10, lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water. You wish to add ice to cool it. Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? इन्होंने बोला है कि अगर जो है आप एक नींबू पानी बना रहे हो तो आपने उसमें क्या मिक्स करते हैं, हम लेमन जूस मिक्स करते हैं, शुगर मिक्स करते हैं ना वाटर के अंदर। तो अगर आपको जो है यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट, अगर आपने उसमें जो है आइस डाल दी पानी के अंदर। शुड यू ऐड आइस टू द लेमनोइड बिफोर और आफ्टर डिज़ोल्विंग शुगर। अब जो है आप ये बताओ कि आप जो शुगर, जो आप आइस डालते हो वो कब डालते हो, शुगर मिलाने के बाद डालते हो या शुगर मिलाने से पहले डालते हो? तो
किस केस में जो है शुगर ज़्यादा डिज़ोल्व होगी, ठीक है, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन से केस में है जो शुगर है ज़्यादा डिज़ोल्व होगी। तो इसका आंसर है द सोलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब जो है, जो सोलिबिलिटी मतलब घुलने की क्षमता, जो वो सोलिबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, घुलने की क्षमता जो है उनकी कम हो जाती है टेम्परेचर कम होने से। अगर हम आइस डालेंगे तो वाटर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो उस टाइम जो है सोलिबिलिटी, जो शुगर की डिसॉल्व होने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। आफ्टर द एडिशन ऑफ आइस द टेम्परेचर ऑफ लेमोनाइड डिक्रीजेज। अब जो है, जो आइस का जो एडिशन कर दिया तो टेम्परेचर जो है पानी का कम हो जाएगा, तो शुगर भी उसके अंदर जो है कम डिज़ोल्व होगी, डिफ़िकल्ट डिज़ोल्व होगी, ठीक है। देयरफॉर आई शुड बी एडेड टू लेमोनॉइड आफ्टर डिज़ोल्विंग द शुगर। आई शुड बी एडेड टू द लेमोनॉइड आफ्टर डिज़ोल्विंग शुगर। शुगर के डिज़ोल्व होने के बाद ही हम आइस डालेंगे, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अगर रूम टेम्परेचर पे है तो उसमें जो है शुगर जल्दी डिज़ोल्व होगी, ठीक है। तो गाइज़, यहाँ पे अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।